नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर से निकल के सामने आई है। जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा और कयासबाजी का दौर शुरू कर चुकी है। हम आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज ठाकरे का परिवार एक साथ दिख रहा है। हम आपको बता दें कि रविवार की देर रात नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आवास पे मुलाकात करने। हालांकि इस मुलाकात को कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है उसको लेकर के महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो आपस में चर्चा जो है शुरू कर चुके हैं, एक कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बताया है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके पारिवारिक संबंध हैं और ये जो मुलाकात हुआ है ये पारिवारिक मुलाकात था, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मां की भी तबीयत खराब चल रही है। उनका हालचाल जानने के लिए नितिन गडकरी राज ठाकरे के आवास पहुंचे हुए थे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जब भी कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं चर्चा और एक मुद्दा बन ही जाता है। और शनिवार को राज ठाकरे ने इस बात की मांग की थी महाराष्ट्र की सरकार से कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हैं उनको बंद कराया जाए, नहीं तो वो भी उन लाउड स्पीकरों के सामने अपने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो जब से ये चर्चा शुरू हुई है उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक राज ठाकरे को लेकर के बयान चल रहा है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चला और इस बीच जब नितिन गडकरी मुलाकात करने पहुंचे तो एक अलग जो है चर्चा का बाजार जो है, चर्चाओं का विषय जो है वो छिड़ गया। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से राज ठाकरे धर्म ने ये कहा था कि लाउड स्पीकर हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वो भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी भी धर्म की प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे कोई प्रार्थना नहीं होने चाहिए। हम आपको बता दें कि लगातार राज ठाकरे महाराष्ट्र की जो गठबंधन की सरकार है उनके नेताओं को निशाने पर लेते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। यही वजह है कि इस मुलाकात के बाद एक अलग कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार को लेकर के भी आलोचना करते हुए राज ठाकरे ने ये आरोप लगाया था कि वह जाति का मुद्दा उठाते हैं और समाज को विभाजित करने वाली राजनीति करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान को पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उस समय मंच पे मौजूद थे। लेकिन सीट के बंटवारे का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के कभी उन्होंने बात नहीं की। और जब इस तरीके से लगातार आलोचना कर रहे हैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को लेकर के, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज ठाकरे को निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद वाले वादे क्यों याद आ रहे हैं। इनकी अक्ल इतनी देर बाद खुली है। भाजपा और शिवसेना में क्या हुआ वो हम देख लेंगे, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है। अक्कलदाढ इतक्या उशिरा कशी येते? जो अक्कलदाढ होता है ना, जी हाँ सर, वो इतना लेट कैसा आता है वो देखना पड़ेगा। 2.5 साल के बाद बोल रहे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में क्या हुआ है वो हम दोनों देखेंगे। तीसरों की जरूरत नहीं है। हमारे दोनों में जो हुआ है ना हम दोनों देख लेंगे, आप अपना देख लीजिए। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीति एक बार फिर गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। राज ठाकरे जैसे ही लाउड स्पीकर को लेकर के बयान दिए हैं और लगातार महाराष्ट्र सरकार पर आलोचना करते रहते हैं, तो अब एक बार बयानबाजी और राजनीतिक सरगर्मी जो है वहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से नितिन गडकरी ने मुलाकात किया है तो वहाँ पे एक चर्चा का विषय छिड़ गया है। तो जो तस्वीरें निकल के सामने आई है महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।